हेलो गाइस, वेलकम टू सोनिया ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जाति प्रथा की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में। यानी जाति प्रथा की जो उत्पत्ति हुई है, जो ओरिजिन हुआ है, इसके लिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, यानी थ्योरी है। जो फर्स्ट पॉइंट है परंपरागत सिद्धांत, सेकेंड है राजनीतिक सिद्धांत, नेक्स्ट है धार्मिक सिद्धांत, एंड उसके बाद है व्यावसायिक सिद्धांत, अधिकार सिद्धांत, प्रजातीय सिद्धांत, एंड नेक्स्ट है सांस्कृतिक एकीभाव का सिद्धांत। फर्स्ट जो इसका सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत, यानी जो ट्रेडिशनल जो थ्योरी है कास्ट सिस्टम की, उस पर डिस्कस करेंगे। परंपरागत सिद्धांत की व्याख्या थोड़े बहुत अंतर के साथ वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में मिलती है, उसमें पाया जाता है। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में वैदिक साहित्य में सबसे पुरानी जो व्याख्या है ऋग्वेद और यजुर्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। मंत्र है ब्राह्मणो दस्ये मुख पदभया शूद्रो जायत। इसी मंत्र में जाति प्रथा की उत्पत्ति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अनुसार ब्रह्मा जो भगवान है, उनके मुख से ब्राह्मण का जन्म हुआ है, उनके बाहु से क्षत्रिय का जन्म हुआ है, उनके जांघ से वैश्य का जन्म हुआ है, और उनके पैर से शूद्र का जन्म हुआ है। मीन्स शूद्र ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ। इसी आधार पर प्रत्येक जाति की कार्य या पेशा भी निश्चित कर दिया गया, क्योंकि जो ब्राह्मण है उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है और मुख खोलने का साधन है। इस कारण ब्राह्मणों का कार्य जो है वो अध्ययन करना, शिक्षा देना, ये सब था। मीन्स वो टीचर बनेंगे, टीचिंग करेंगे, ज्ञान बांटेंगे, समाज को ज्ञान देंगे। एंड नेक्स्ट जो है बाहु शक्ति का प्रतीक होता है, और क्षत्रिय का जो जन्म है वो ब्रह्मा के बाहु से हुआ है, इसलिए क्षत्रिय का कार्य जो है वो शक्ति से संबंधित कार्य है। राजपूत है वो सेना में कार्य करेंगे, जीवन और धन की रक्षा करेंगे, जिससे कि समुचित राज व्यवस्था स्थापित हो सके। अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि उनका जन्म बाहु से हुआ है, जो शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट जो है वैश्य, जिसका जन्म ब्रह्मा के जांघ से हुआ है, इसलिए इसी प्रकार वैश्यों का कार्य कृषि आधारित हो गया कि वो कृषि का कार्य करेंगे, व्यापार का काम करेंगे। ये सारे काम वैश्यों के लिए निश्चित किया गया समाज में। और नेक्स्ट जो है शूद्र, ब्रह्मा जो भगवान है उनके पैर से शूद्र का जन्म हुआ, इसलिए उनके पैरों में उत्पत्ति होने के कारण शूद्रों का जो कार्य है वो ऊपर के 3 जो वर्ण है उनकी सेवा करना हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना ही शूद्र का काम हो गया। तो ये सारे जो पॉइंट है वो हमें परंपरागत सिद्धांत में मिलते हैं कि जाति प्रथा की उत्पत्ति का जिक्र जो है वो कहाँ, कब, कैसे मिला, एंड जाति प्रथा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रसुक्त में जो मंत्र है उसी से हमें पता चला कि ब्राह्मण का जो जन्म है ब्रह्मा के मुख से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के बाहु से, वैश्य का ब्रह्मा के जांघ से, और शूद्र का ब्रह्मा के पैर से हुआ है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है यानी थ्योरी है पॉलिटिकल थ्योरी, यानी राजनीतिक सिद्धांत। प्रारंभिक यूरोपियन जो विद्वान थे, जाति प्रथा को ब्राह्मणों द्वारा आयोजित एक चतुर राजनीतिक योजना का रूप उन्होंने बताया है। इन विद्वानों में अवे डुबोइस का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इनके अनुसार जाति जो प्रथा है ब्राह्मण के लिए और ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई एक चतुर राजनीतिक योजना है, जो कि ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को, अपने शासन को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए रची थी। जाति मूलतः धर्म पर आधारित है और धार्मिक कृत्यों को करने का अधिकार है किसे दिया गया, केवल ब्राह्मणों को दिया गया है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने अपनी डोमिनेंट को बनाए रखने के लिए धर्म का सहारा लिया और एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा प्लानिंग किए जिसमें अपना स्थान सबसे ऊपर रखा और उन लोगों को द्वितीय स्थान दिया, जो कि अपने बाहुबल से ब्राह्मणों के स्वार्थ की रक्षा कर सके। इस प्रकार
क्षत्रियों को दूसरा स्थान मिला। राजनीतिक सिद्धांत अभी डुबोइस के अकॉर्डिंग कि ये जो जाति प्रथा जो समाज में बनी सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी थी। ब्राह्मण जो थे वो अपना समाज में सबसे सर्वोपरि स्थान रखना चाहते थे, जिसके कारण ये 4 वर्ग हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है रिलीजियस थ्योरी, यानी कि धार्मिक सिद्धांत। तो धार्मिक सिद्धांत में सेनाट का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सेनाट ने भी जाति प्रथा की उत्पत्ति में धार्मिक कारण को ही अत्यधिक इम्पोर्टेंट माना है। इन्होंने अपने सिद्धांत में भी सिद्धांत की कमी को पूरा करने का प्रयत्न किया। हकॉट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उसमें एक कमी को पूरा करने का ये प्रयत्न किए। इनके अनुसार भोजन संबंधी निषेधों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति को समझाने का प्रयत्न किया है। इनका कथन है कि भोजन संबंधी प्रतिबंध पारिवारिक पूजा और कुल देवताओं में भिन्नता के कारण उत्पन्न हुआ है, क्योंकि एक देवता पर विश्वास करने वाले अपने को एक ही वंश के मानेंगे और एक अलौकिक बंधन द्वारा बंधे हुए समझे जाते थे और अपने देवता को एक विशेष प्रकार का भोजन चढ़ाते थे। इन्हीं भिन्नताओं के आधार पर एक प्रकार के देवता को मानने वालों ने दूसरे प्रकार के देवता को मानने वालों से अपना डिफरेंसेस बताया, विभेद रच लिया। इस संबंध में दूसरी बात यह है कि आर्यों के आने से भारत में मिश्रित प्रजातीय समूह बने। इसे आर्यों की ओर से प्रजातीय शुद्धता, धार्मिक पवित्रता इत्यादि की भावना और भी कटु हो गई। तो ये सेनाट का कहना था कि जो समाज में धार्मिक सिद्धांत उन्होंने दिया है कि धर्म के आधार पर ही समाज में जाति प्रथा का उद्भव हुआ, उसकी उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट जो है सिद्धांत व्यवसायिक सिद्धांत। इस सिद्धांत में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन नेस्फील्ड का है। पैसों के आधार पर जाति प्रथा की उत्पत्ति की व्याख्या नेस्फील्ड ने प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार जिनका जो काम है उसी आधार पर जाति प्रथा की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। इनके सिद्धांत का केंद्रीय जो भाव है यह है कि पैसा और केवल पैसा ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, मेन फैक्टर वही है। इन्होंने इस कथन के लिए को स्पष्ट करते हुए नेस्फील्ड ने लिखा है कि विभिन्न जातियों में जो भेद हमें देखने को मिलता है, जो डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है, उसका एक मात्र रीज़न उनके पैसा तो है, उनका जो ऑक्यूपेशन है वही है। कर्मों में भी भिन्नता का होना पाया गया है। उनका जो काम है उसमें ऊंच नीच या अच्छा बुराई के अनुसार ही जाति प्रथा में ऊंच नीच का संस्तरण हुआ है। ऐसा संस्तरण स्वाभाविक है और सभी समाजों में मिलता है। इसी स्वाभाविक आधार पर ही जाति प्रथा की उत्पत्ति को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संबंध में नेस्फील्ड ने यह भी उल्लेख किया है कि जाति प्रथा की उत्पत्ति या विकास में धर्म का कोई भी महत्व नहीं है और न ही प्रजाति सम्मिश्रण या शारीरिक लक्षणों के आधार पर जातियों को एक दूसरे से अलग किया गया था। तो ये सिद्धांत नेस्फील्ड का व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड का दिया हुआ है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जाति प्रथा की उत्पत्ति व्यवसाय के कारण हुआ, न कि धर्म के आधार पर या प्रजाति आधार पर। नेक्स्ट जो थ्योरी है उत्विकास सिद्धांत, जो इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशन नेस्फील्ड का है। ये जो थ्योरी है, यह सिद्धांत है नेस्फील्ड ने व्यवसायिक सिद्धांत का ही एक दूसरा रूप वैसे बताया है। सिद्धांत के मूल जो प्रवर्तक है वो डेनियल वेटसन है। इनका मत है कि जाति प्रथाओं की उत्पत्ति 4 वर्णों के आधार पर नहीं बल्कि धार्मिक संघों से हुई है। आर्थिक वर्ग से, आर्थिक संघ और संघ से जाति का विकास हुआ है। इनका कहना है कि स्टार्टिंग में जो मानव थे ना, खाना अदोशी स्तर पर थे और प्राय रक्त संबंधी समूह के सदस्य के रूप में स्थान पर रहता था। इस कारण इस स्तर में जाति प्रथा का कोई भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि एक स्थान पर रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के रक्त संबंधी होते थे और इसलिए उनमें कोई ऊंच नीच की भावना नहीं पाई जाती थी।
बल्कि हम की भावना डोमिनेंट होता था। इसके बाद आर्थिक जीवन के विकास के स्तर पर आकर लोगों ने खेती को अपनाया, खेती करने लगे और धीरे धीरे उद्योग और व्यापार भी पनपता गया, जिससे आर्थिक जीवन की जटिलता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। आर्थिक व्यवस्था जटिल होने के साथ साथ श्रम विभाजन की आवश्यकता हुई और राजा का यह कर्तव्य हो गया कि वह पैसे की भिन्नता के आधार पर निर्धारित करे। नेक्स्ट जो थ्योरी है प्रजातीय सिद्धांत मीन्स रेशियल थ्योरी, जो इसमें कंट्रीब्यूशन है हर्बर्ट रिजले का। जाति प्रथा की प्रजातीय व्याख्या को एक रूप महाभारत में देखने को मिलता है। सर हर्बर्ट रिजले ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत को एक वैज्ञानिक आधार पर प्रस्तुत किया था। ऐसे ही तो अन्य अनेक विद्वानों ने जाति प्रथा के निर्माण में प्रजातीय तत्वों के महत्व को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है, पर उन विदेशी लेखकों में मैकाइवर, मैक्स वेबर, क्रोवर आदि का नाम उल्लेखनीय है। स्वदेश में सर एसी रॉय, एन के दत्ता, घुरिये, मजुमदार, ये सब वैज्ञानिकों का नाम उल्लेखनीय है। नेक्स्ट जो है थ्योरी सांस्कृतिक एकीभाव का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रवर्तक जो है वो राय बहादुर शरदचंद हैं। इनके अनुसार भारत की जाति प्रथा भारत की विभिन्न प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं के मिलन और अंतर्क्रिया का फल माना जाता है। विभिन्न प्रजातियों की सांस्कृतिक विशेषताएं जो हैं वो ऐसी हैं: इंडो आर्यन की वर्ण व्यवस्था, कर्म की धारणा और शक्ति पर विश्वास। उनका विश्वास था कि सब वर्णों में कर्म के आधार पर अलग अलग शक्तियाँ या गुण हैं जो कि अलग अलग सद्गुणों और सत्कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। द्रविड़ लोगों में पैसों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी और साथ ही यह विश्वास था कि पुजारी जादूगरों में कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है। उसी प्रकार प्राग द्रविड़ों में जनजाति सामाजिक व्यवस्था थी और साथ ही उनकी संस्कृति में आत्मस्व की धारणा बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी संस्कृति में आत्म तत्व की धारण बहुत महत्वपूर्ण रखता है, इम्पोर्टेंस रखता है। तो गाइज इस वीडियो में हम डिस्कस किया कि जाति प्रथा की जो उत्पत्ति है उसके कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो ये सारे मेन इसके सिद्धांत है, इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।